हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज यहाँ पे बीपीसीएल के रिजल्ट आ गए। भारत पेट्रोलियम के काफ़ी बढ़िया डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, बट आज के दिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट क्लोज हुआ है। 0.87% यहाँ पे ये लुढ़का है। आज ओवरऑल मार्केट काफ़ी तेज़ था, बट यहाँ पे जो ऑयल स्टॉक्स थे, जो यहाँ पे पेट्रोलियम स्टॉक्स थे, उनमें यहाँ पे कोई तेज़ी दिखाई दी नहीं गई थी। इस कैटेगरी के सारे ही स्टॉक्स यहाँ पे आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे। सो यहाँ पे मैं आपको जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट है उस पर लेके आऊँ, तो आप देख सकते हैं लगभग 58 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉक ने डिविडेंड दिया हुआ है। ये स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है लगभग 470 का। सो यहाँ पे अगर आप स्टॉक प्राइस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12% से ज़्यादा यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है कंपनी ने। इस शेयर का फेस वैल्यू लगभग 10 रुपये का, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे 500% का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है कह सकते हैं। और ये जो टोटल डिविडेंड है 58 रुपीज़ का, यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे करने वाले हैं। पहला इन्होंने जो है स्पेशल डिविडेंड के फॉर्म में 35 रुपीज़ का दिया हुआ है, और जो दूसरा डिविडेंड है 21 रुपीज़ का, इसको फाइनल डिविडेंड के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इन दोनों डिविडेंड को मिला के यहाँ पे 58 रुपीज़ आपको यहाँ पे कंपनी पे करने वाली है। और इस डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स अप्रूवल के बाद यहाँ पे ये लोग फिक्स करने वाले हैं। लगभग 30 डेज के अंदर यहाँ पे ये पेमेंट हो जाएगा, ऐसे कंपनी कह रही है। डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। बट आपको एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान में रखनी है कि डिविडेंड के पीछे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो डिविडेंड कंपनी आज अच्छा दे रही है, बट आगे अच्छा कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे पाए ये फिक्स नहीं होगा। हो सकता है आपका जो बाइंग कॉस्ट है उससे भी काफ़ी नीचे यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, आप अटक सकते हो। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बस अट्रैक्टिव डिविडेंड या किसी कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर इस डिविडेंड के पीछे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड दिया हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड अमाउंट है 5% से ज़्यादा है इसके स्टॉक वैल्यू से, तो जब भी कोई भी डिविडेंड अमाउंट 5% से ज़्यादा होता है तो उसे स्पेशल डिविडेंड कहा जाता है। और उतनी ही वैल्यू से वो स्टॉक का जो प्राइस है एक्स डेट पे यहाँ पे एक्सचेंज करेक्ट कर देता है। सो यहाँ पे अगर कंपनी 58 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है तो लगभग इसी प्राइस से जो है एक्स डेट के दिन आपको इस शेयर का प्राइस जो है करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। जो अगला पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनके रिजल्ट, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने दर्ज किए हुए हैं। यहाँ पे हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से, साथ ही साथ पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करने वाले हैं। ये सारे ही नंबर्स करोड़ में दिए हुए हैं। तो इस साल जो इनका टोटल इनकम है लगभग 1,419,000 करोड़ हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 88,000 करोड़ का इनका टोटल इनकम था। पिछले साल की बात करें तो 82,000, लगभग 452 करोड़ का इनका टोटल इनकम था। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों ही कंपैरिजन में यहाँ पे आपको इनकी जो टोटल इनकम है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे आपको उछाल दिखाई देगा। लगभग 95,000 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंस हुआ है इस बार। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 83,000 का इनका एक्सपेंस था। पिछले साल की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 83,000 का ही था। यानी कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। बट इस साल क्योंकि यहाँ पे इनका इनकम बढ़ गया है तो इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शंस आते हैं लगभग 5,244 करोड़। पिछले क्वार्टर में लगभग 4,575 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिखाई देगा, बिकॉज पिछले साल इनका जो टोटल इनकम था लगभग 82,000 का था, टोटल एक्सपेंस लगभग 83 था। यानी कि यहाँ पे इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हुआ था, उस वजह से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शन यहाँ पे नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, लॉस में दिखाई दे रहा है। एंड अगर बात करें यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स की तो इस बार यहाँ पे लगभग 6,992 यानी कि लगभग 7,000 करोड़ का यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम ऐड हुआ है। तो उस वजह से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा आपको। पिछले क्वार्टर में लगभग 419 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे डिडक्ट किया हुआ था, माइनस किया हुआ था। और पिछले साल की बात करें तो अगेन पिछले साल यहाँ पे लगभग 1080 करोड़ के यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम्स थे वो यहाँ पे नेगेटिव में थे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट किए थे। उस वजह से अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पे नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। सो अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ पे इस बार लगभग 12,237 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिखाई दे रहा है मेजरली यहाँ पे जो एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है उस वजह से। अगर बात करें पिछले क्वार्टर की तो लगभग आपको 4,156 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा। अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 2,068 करोड़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा, एक्सेप्शंस और इनका जो लॉस है दोनों को यहाँ पे ऐड करने के बाद। अब अगर बात करें मेन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो टैक्स वगैरह निकलने के बाद कंपनी को यहाँ पे जो हुआ है वो है लगभग 11,940 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये नंबर था लगभग 2,777 करोड़ का।
पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे लॉस था लगभग 1361 करोड़ का, तो यहाँ पे फेयर कंपैरिजन बनता नहीं है। तो अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आधे से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। स्टिल यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं। सो इस बार इतना बढ़िया प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर बनता है वो है लगभग 59.77 रुपीज़ का। पिछले क्वार्टर में ये था लगभग 14.12 का। पिछले साल ये नेगेटिव में था बिकॉज यहाँ पे कंपनी लॉस में गई थी। तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए, रिजल्ट काफ़ी A1 आए। इसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में डायरेक्टली दिखाई दे सकता है। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, किसी भी स्टॉक को जज करने से पहले यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र में रखनी है। बस एक रिजल्ट को देख के हम जज नहीं कर सकते। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, लगभग 1,02,909 करोड़ का है। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इनका। अगर स्टॉक के पी की बात करें 23 का चल रहा है। बुक वैल्यू लगभग 185 का है। करंट प्राइस जो है स्टॉक का बुक वैल्यू के कंपैरिजन में लगभग 2.5 से हायर है। डिविडेंड डील काफ़ी अच्छा है बिकॉज यहाँ पे कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है। आप देख सकते हैं लगभग 58 रुपीज़ का डिविडेंड बस एक टाइम पे दिया हुआ है बिकॉज रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। बट जो चीज़ यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, काफ़ी कम है 8.20% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10.5% का, जिसे हम डिसेंट कहते हैं, ओवरऑल ओके ओके कहते हैं। कंपनी को लेके एक दिक्कत ये है, इनका जो टॉप लाइन है यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 5 क्वार्टर की बात करें, पिछले 2019 में 74,000 करोड़ का इनका सेल था, यहाँ पे 76 हो गया, बढ़ गया। उसके बाद 2019 आते आते 64 हो गया, काफ़ी ज़्यादा घट गया है, वापस 74 पे आया, 68। कोरोना के टाइम पे तो यहाँ पे 37 आया है। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कोरोना के टाइम पे यहाँ पे लॉकडाउन था, पेट्रोल डीजल की ज़्यादा यहाँ पे खपत हुई नहीं है, उस वजह से कम हुआ है। स्टिल यहाँ पे जो पीक में डिमांड था लॉकडाउन वगैरह खत्म होने के बाद, जब यहाँ पे स्कैरसिटी थी पेट्रोल की, स्टिल इनका जो डिमांड है 50 तक ही पहुँच पाया है। एंड जो रिसेंट क्वार्टर था दिसंबर का लास्ट क्वार्टर, तब यहाँ पे 66,000 का यहाँ पे इनका डिमांड देखा गया है, सेल देखा गया है। सो भले ही कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, पेट्रोल के रेट्स बीच में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑयल कंपनीज भी अपना हिस्सा बढ़ा रही है। बट इनका जो टॉप लाइन है वहाँ पे प्रोपोर्शनेट सेल्स ग्रोथ दिखाई दे नहीं रही है जितना एक्चुअली होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट में देखें तो काफ़ी बड़ी बोरिंग है इनके पास, लगभग 49,266 करोड़ का इनका बोरिंग है। रिजर्व्स देखिए तो यहाँ पे बोरिंग से कम है, यानी कि बोरिंग कंपनी पे है, डेप वाली कंपनी है ये। बट अगेन एक अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर में इनके बोरिंग काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 65,000 तक हो गए थे, पहले 44 था। बट अगेन इन्होंने इसको वापस कम कर लिया है, तो हो सकता है अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है तो इनकी बोरिंग और यहाँ पे कम हो सकती है। अगर रेशोज़ की बात करें तो 3 साल तक यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो है नेगेटिव था। बट अगेन अच्छी बात यह है कि पिछले साल से यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो आना शुरू हो गया है, और अब क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे कैश फ्लोज और इम्प्रूव होते हुए देख सकते हैं। अब अगर टेक्निकल चार्ट्स में से पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं इसका RSI अभी करंटली चल रहा है 66 के रेंज में। ओवरबॉट जोन से यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक में भी आज हल्का सा करेक्शन दिखाई दिया, रेड कैंडल आपको दिखाई देगी। सो बेसिकली यहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन मोड, कंसोलिडेशन मोड शुरू हो गया था, बट इस रिजल्ट की वजह से हो सकता है यहाँ पे आपको पीक बनता हुआ दिखाई दे। डिविडेंड न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे सकती है। अगर ओवरऑल स्टॉक को देखें, लॉन्ग टाइम का हॉरिजॉन पकड़े तो करंटली ये स्टॉक 470 के रेंज में चल रहा है। इसका रिसेंट जो हाई था 501 का था, और उसके पहले का जो लाइफ टाइम हाई था लगभग 547 का था। एंड जब भी ये स्टॉक इस रेंज में आया तो आपको यहाँ पे कंसिडरेबल करेक्शन दिखाई देगा, पहले भी ऐसे ही हुआ है। आप देख सकते हैं जब भी इस 450 के रेंज में आया भयंकर करेक्शन यहाँ पे इसने दिखाया है। सेम चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भले ही यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया हो सकता है यहाँ पे बड़े तेज़ी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है। फंडामेंटली ये स्टॉक हम डिसेंट कह सकते हैं, PSU स्टॉक है तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट करंटली PSU स्टॉक बज़ में है, तो करंट मार्केट सिनेरियो की वजह से, करंट मार्केट थीम की वजह से इस स्टॉक को एक सपोर्ट मिल सकता है, ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। बट अगर लॉन्ग टाइम हॉरिजन से देखिए, लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव से देखिए तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डाइसी लग रही है बिकॉज इसको वेदांता यहाँ पे एक्वायर करने वाला था, इस बात को लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है, बट यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट अपडेट या कॉन्क्रीट यहाँ पे कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, यहाँ पे क्लीन एनर्जी पे फोकस करने के लिए देख रहा है, तो हो सकता है उसका भी यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट लॉन्ग रन में दिखाई दे। सो करंटली शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में तो यहाँ पे ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये कहना थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी हो सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे गिरावट के बाद भी डिविडेंड की न्यूज़ की वजह से इसमें एक रैली आ सकती है, एक अच्छा यहाँ पे अप मूव दे सकता है।
अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 460 पे इसका पहला सपोर्ट कॉन्क्रीट सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ से ये एक वापस बाउंस बैक दे सकता है। अगर इस सपोर्ट को इसने तोड़ा तो अगला सपोर्ट 400 की रेंज में यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। सो अगर कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है और स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो इन दोनों रेंज को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ सकता है। यहाँ पे मिड टर्म में जब तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं होता है तब तक इसमें कभी भी एक रैली आ सकती है, एक बाउंस बैक आ सकता है। सो भले ही हाई बीटा स्टॉक है बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होता है ये स्टॉक। तो आपको यहाँ पे जब भी एंट्री ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होकर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके यहाँ पे आपका टारगेट सेट करने के बाद ही आपको लेना चाहिए। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।